राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा सबके कष्ट हरो मेरी माँ। मेरी माँ सबके घर आओ, सबके घर खुशियाँ बांटो। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करौली महाराज जी की जय, श्री गणेश भगवान, जय शिव शंकर महादेव, जय श्री कृष्ण, ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं हम बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी सूरदास की झोपड़ी। सूरदास की झोपड़ी यह कहानी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहानी का मुख्य पात्र सूरदास एक अंधा भिखारी है जो परिस्थितियों से जूझते हुए भी हार नहीं मानता है। विषय सूरदास की झोपड़ी अन्याय, लालच और सामाजिक विषमताओं के खिलाफ संघर्ष की कहानी है। सूरदास को न केवल अपनी गरीबी और शारीरिक अक्षमता से बल्कि समाज में व्याप्त ईर्ष्या और अपमान से भी जूझना पड़ता है। संदेश: प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि शक्ति हमेशा सत्ता में नहीं होती है, बल्कि कभी कभी एक साधारण इंसान के भीतर भी छिपी होती है। प्रभाव: सूरदास की झोपड़ी एक प्रभावशाली कहानी है जो सामाजिक न्याय और ग्रामीण भारत के यथार्थ को उजागर करती है। अब शुरू करते हैं सूरदास की झोपड़ी। रात के 2 बजे होंगे कि अकस्मात सूरदास की झोपड़ी में ज्वाला उठी। लोग अपने अपने द्वारों पर सो रहे थे। निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती रहती है। दम के दम में सैकड़ों आदमी जमा हो गए। आसमान पर लाली छाई हुई थी। ज्वालाएं लपक लपक कर आकाश की ओर दौड़ने लगी। कभी उनका आकार किसी मंदिर के स्वर्ण कलश सा हो जाता था, कभी वे वायु के झोंकों से यूं कंपित होने लगती थी कि मानो जल में चांद का प्रतिबिंब है। आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा था, पर झोपड़ी की आग ईर्ष्या की आग की भांति कभी नहीं बुझती। कोई पानी ला रहा था, कोई यूं ही शोर मचा रहा था, किंतु अधिकांश लोग चुपचाप ही खड़े वैराग्यपूर्ण दृष्टि से अग्निदाह को देख रहे थे, मानो किसी मित्र की चिताग्नि है। सहसा सूरदास दौड़ा हुआ आया और चुपचाप ज्वाला के प्रकाश में खड़ा हो गया। बजरंगी ने पूछा, यह आग कैसे लगी सूरे? चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी? सूरदास: झोपड़ी में जाने का तो रास्ता नहीं है। बजरंगी: अब तो अंदर बाहर सब एक हो गया है, दीवारें जल रही हैं। सूरदास: किसी तरह नहीं जा सकता। बजरंगी: कैसे जाओगे? देखते नहीं यहाँ तक लपटें आ रही हैं। जगदर: सूरे, क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? नायक राम: चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? नायक राम: चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? जगदर बोला, पंडा जी, मेरा लड़का काम न आए अगर मुझे कुछ भी मालूम हो। तुम मुझ पर नाहक ही शुभा कर रहे हो। तुम मुझ पर नाहक ही शुभा करते हो। नायक राम: मैं जानता हूँ जिसने आग लगाई है, बिगाड़ने दो तो कहना। ठाकुरदीन: तुम क्या बिगाड़ोगे? भगवान आप ही का बिगाड़ देंगे। इसी तरह जब मेरे घर में चोरी हुई थी तो सब स्वाह हो गया था। जगदर: जिसके मन में इतनी खटाई हो, भगवान उसका सत्यानाश कर दे। सूरदास: अब तो लपट नहीं आती। बजरंगी: हाँ, फूंस जल गया है, अब धरन जल रही है। सूरदास: अब तो अंदर जा सकता हूँ। नायक राम: अंदर तो जा सकते हो, पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से सो जाओ, जो होना था वो हो गया, पछताने से क्या होगा। सूरदास: हाँ, सो लूँगा, जल्दी क्या है। थोड़ी देर में रही सही आग भी बुझ गई। उछल यह हुई
कि किसी के घर में आग न लगी। कुशल यह रही कि किसी और के घर में आग न लगी। सब लोग इस दुर्घटना पर आलोचनाएं करते हुए विदा हुए। सन्नाटा छा गया, किंतु सूरदास अब भी वहीं बैठा हुआ था। उसे झोपड़ी के जल जाने का दुख न था, बर्तन आदि जल जाने का भी दुख नहीं था। दुख था तो उस पोटली का, जो उसकी उम्र भर की कमाई थी, जो उसके जीवन की सारी आशाओं का आधार थी, जो उसकी सारी यातनाओं और रचनाओं का निष्कर्ष थी। इस छोटी सी पोटली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार संचित था। यही उसके लोक और परलोक, उसकी दीन दुनिया का आशा दीपक थी। उसने सोचा, पोटली के 7 रुपये थोड़े ही जल गए होंगे, अगर रुपये पिघल भी गए होंगे तो चांदी कहाँ जाएगी। क्या जानता था कि आज यह विपत्ति आने वाली है। नहीं तो यहाँ न सोता, पहले तो कोई झोपड़ी के पास आता ही न, और अगर आग लगाता भी तो पोटली को भी निकाल लेता। सच तो यूँ है कि मुझे यहाँ रुपये रखने ही नहीं चाहिए थे, पर रखता कहाँ। मूल्य में ऐसा कौन है जिसे रखने को दे देता। हाय, पूरे 500 रुपये थे, कुछ पैसे ऊपर हो गए थे। क्या इसी दिन के लिए पैसे पैसे बटोर कर रखे थे। खा लिया होता तो कुछ तसल्ली हो जाती। क्या सोचता था और क्या हुआ। गया जाकर पितरों को पिंड दान देने का इरादा किया था। अब उनसे कैसे गला छूटेगा। सोचता था कि कहीं मिठवा की सगाई ठहर जाए तो कर डालूं, बहू घर में आ जाए तो एक रोटी खाने को मिले। अपने हाथों ठोक ठोक कर खाते एक जुग बीत गया। बड़ी भूल हुई। चाहिए था कि जैसे हाथ में रुपये आते एक एक काम पूरा कर जाता। चाहिए था कि जैसे जैसे हाथ में रुपये आते एक एक काम पूरा करता रहता। बहुत पांव फैलाने का यही फल है। उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी। सूरदास अटकल से द्वार की ओर झोपड़ी में घुसा, पर 2-3 पग के बाद एकाएक पांव बुबल में पड़ गया और ऊपर राख थी, लेकिन नीचे आग। तुरंत पांव खींच लिया और अपनी लकड़ी से राख को उलटने पलटने लगा, जिससे नीचे की आग भी जल्दी राख हो जाए। आधा घंटे में उसने सारी राख नीचे ऊपर कर दी और तब फिर डरते डरते राख में पैर रखा। राख गर्म थी पर ऐसा न थी। उसने उसी जगह की सीध में राख को टटोलना शुरू किया जहाँ छप्पर में पोटली रखी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसे विश्वास था कि रुपये मिले या ना मिले, पर चांदी तो कहीं गई नहीं होगी। सहसा वह उछल पड़ा। कोई भारी चीज हाथ लगी। उठा लिया, पर टटोल कर देखा तो मालूम हुआ ईंट का टुकड़ा है। फिर टटोलने लगा जैसे कोई आदमी पानी में मछलियाँ टटोलता है। कोई चीज हाथ न लगी। तब तो उसने वैराग्य की उतावली और अधीरता के साथ सारी राख छान डाली। एक एक मुट्ठी राख हाथ में ले लेकर देखी। लोटा मिला, तवा मिला, किंतु पोटली ना मिली। वह वह पैर जो अब तक सीढ़ी पर था फिसल गया और अब वह अथाह गहराई में जा पड़ा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकली। वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। उसके मुख से सहसा एक चीख निकल गई और वह वहीं राख पर बैठ गया और बिलख बिलख कर रोने लगा। यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। अपनी बेबसी का इतना दुख उसे कभी न हुआ था। तड़का हो गया। सूरदास अब तक राख के ढेर को बटोरता एक जगह कर रहा था। तड़का हो गया। सूरदास अब तक राख के ढेर को बटोर कर एक जगह कर रहा था। आशा से ज़्यादा दीर्घजीवी और कोई वस्तु नहीं होती। उसी समय जगदर आकर बोला, सूर्य सच कहना, तुम्हें मुझ पर तो शुभा नहीं है।
सूर्य को सुबह तो था, पर उसने इसे छिपा कर कहा, तुम्हारे ऊपर क्यों सुबह करूँगा, तुमसे मेरी कौन सी अदावत है, तुमसे मेरी कौन सी दुश्मनी है। जगदर, मोहल्ले वाले तुम्हें भड़काएंगे, पर मैं भगवान से कहता हूँ मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। सूरदास, अब तो जो कुछ होना था हो चुका। सूरदास बोला, अब तो जो कुछ होना था वो हो चुका। कौन जाने किसने लगा दी आग, या किसी की चिलम से उड़कर लग गई। यह भी तो हो सकता है कि चूल्हे में आग रह गई हो। बिना जाने बूझे किस पर सुबह करूं। इसी से तुम्हें चेता दिया कि कहीं सुबह में मैं भी ना मारा जाऊं। सूरदास बोला, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगदर को भैरों की बातों पर अब यह विश्वास हो गया था कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी, उस धमकी को इसने पूरा कर दिया था। वह वहाँ से सीधे भैरों के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट छलक रही थी। जगदर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगदर, सब लोग तुम्हारे ऊपर सुबह करते हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरो, यहाँ ऐसी धमकियाँ की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने लगाई है आग? जगदर, सच कहो, तुम ही ने लगाई है। भैरो, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगदर, मैं कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर जो दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरो, कुछ हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगदर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपये भरे हुए हैं। भैरो, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरीमाना है। भैरो, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरीमाना है। जगदर, सच बताओ, ये रुपये कहाँ मिले? भैरो, उसी झोपड़ी में मिले। बड़े जतन के साथ धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज रागीरों को ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। न जाने कैसे इतने रुपये जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी। अब वह गर्मी निकल गई। अब देखो किस बल पर उछलेगा। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया है, नहीं तो इस वक्त कहाँ रुपये मिलते। जगदर, मेरी तो सलाह है कि रुपये उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम ना होगी। जगदर दिल का खोटा आदमी नहीं था। उस समय यह सलाह उसने नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। उसे यह एहसास था कि भैरों के हाथ में इतने रुपये लग गए। भैरों आधे रुपये उसे दे दे तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरों से यह आशा न की जा सकती थी। बेपरवाह से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी। हाथ में आए हुए रुपये को लौटा नहीं सकता। उसने तो भीख मांगकर जमा किए हैं, गेहूं तो नहीं तोला था। जगदर, पुलिस सब खा जाएगी। भैरों, सूर्य पुलिस में न जाएगा, रो धोकर चुप हो जाएगा। जगदर, गरीब की आय बड़ी जानलेवा होती है। भैरों, वह गरीब है, अंधा होने से गरीब हो जाता है। गरीब हो गया जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपये जमा हो, जो दूसरों को रुपये उधार देता हो। जो गरीब वो कहो जो हम तुम हैं, घर में ढूंढ जाओ पर 1 रुपया ना मिलेगा, 1 रुपया ना निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते न देखूंगा यह कांटा न निकलेगा। ने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहे करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता।
जगदर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में न लगा। छाती पर सांप लौटा रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपये मिल गए, इसे दम के दम में इतने रुपये मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है, यहाँ कभी पड़ा हुआ एक पैसा भी नहीं मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं, मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए टेनी मारता रहता हूँ। दमड़ी छदाम कोड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ। बाट खोटे रखता हूँ, तेल की मिठाई को घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी कुछ नहीं लगता, ईमान गंवाने पर भी कुछ हाथ नहीं लगता। जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना तो जरूरी है। इसके लिए ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया। गुनाह बेलज्ज नहीं रहा, अब दो तीन दुकानों का और ठेका ले लेगा। ऐसा ही कर कोई माल मेरे हाथ में भी पड़ जाए तो जिंदगी सफल हो जाए। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगी सफल हो जाती। जगदर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वह भैरों के घर लौटा तो देखा सूरदास राख को बटोर कर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ था, पसीने की धारें निकल रही थी। बोला, सूर्य क्या ढूंढते हो? सूरदास, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा हूँ, यही लोटा तवा देख रहा हूँ। जगदर, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? जगदर, और वह थैली किसकी है जो भैरव के पास है? सूरदास चौंका, क्या इसीलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है, घर में आग लगाने से पहले रुपये निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठवा का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो, इसके पास रुपये आए कहाँ से। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों को सहायता करते हैं, लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी, किसी की थैली होती तो भीख मांगता। जगदर, मुझसे उड़ते हो भैरव, मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़ी में धरन के ऊपर यह थैली मिली है, 500 रुपये से कुछ ऊपर पैसे हैं। सूरदास, 500 रुपये से कुछ ऊपर पैसे हैं। फिर सूरदास ने कहा, यह तुमसे हंसी करता होगा, 550 रुपये भी कभी जुड़े नहीं देखे, 550 रुपये कहाँ से देखूंगा। इतने में सुभागी वहाँ आ पहुँची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता थी, क्योंकि वह जानती थी कि किसी को इस पर विश्वास न आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूँ सर्वनाश हो जाए, इसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी, तसल्ली देने आई थी। जगदर को वहाँ खड़ा देखा तो झिझकी, भय हुआ कहीं यह मुझे पकड़ न ले। जगदर को वह भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया था कि अब भैरव के घर न जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं, एक मेरा ही पेट उसे भारी है ना। अब अकेले ठोके और खाए, और बुढ़िया के शरण धो धो कर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से धेले का सिंदूर भी ना दिया, तो मैं क्या उसके लिए मरूं।
वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगदर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है? देखी अपने खसम की करतूत, देखी अपने खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं का न रखा, कहीं का ना छोड़ा। सुभागी वे समझा, सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की थाह लेने के लिए यह जाल फेंका है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम ही ने मंत्र दिया होगा। जगदर, हाँ यही मेरा काम है। चोरी डाका ने सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज के बाद कभी उसके पास न बैठूंगा। कान पकड़ता हूँ। जो आदमी दूसरे के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपये चुरा ले जाए, अगर वह मेरा बेटा भी हो तो उसकी सूरत न देखूं। सूरदास ने न जाने कितने जतन करके 500 रुपये बटोरे होंगे, वह सारा उड़ा ले गया। मैं कहता हूँ कि लौटा दो तो लड़ने को तैयार होता है। सूरदास, फिर वही रट लगाए जाता है। सूरदास, फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया कि मेरे पास कुछ नहीं था, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगदर, सूरे तुम भरी गंगा में कहो कि मेरे रुपये नहीं हैं तो मैं मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है, बैरों ने अपने मुंह से कहा है वह थैली झोपड़ी में धरण के ऊपर मिली। तुम्हारी बात कैसे मान लूं? सुभागी, तुमने थैली देखी है? जगदर, हाँ मैंने देखी है। देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? सुभागी, सूरदास सच सच बता दो, रुपये तुम्हारे हैं? सूरदास, पागल हो गई है क्या? इन बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपये कहाँ से आए? जगदर, इनसे पूछ, रुपये न थे तो इस राख में बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे? सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमारी की सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तकसीन के लिए अपनी असहाय वेदना को छिपाने में असफल प्रयत्न कर रहा हो। जगदर के निकट आकर बोली, रुपये जरूर थे, इसका चेहरा कह देता है। जगदर, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाले, पर रहूंगी उसी के घर में। कहाँ कहाँ थैली को रखता है, छिपाएगा। कभी तो मेरे हाथ लगेगी, मेरे ही कारण इस पर यह विपत्ति पड़ी है। मैंने ही उजाड़ा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपये न दिला दूंगी मुझे चैन न आएगा। यह कहकर सूरदास से बोली, तो अब रहोगे कहाँ? सूरदास ने यह बात सुनी तो वह सोच रहा था, रुपये मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता? जो काम इस साल होता वह कुछ साल बाद हो जाएगा। मेरे रुपये थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरों के रुपये चुराए होंगे। यह उसी का दंड मिला है। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या होगा? भैरव उसे अपने घर में कभी न रखेगा, भैरव उसे अपने घर में कभी न रखेगा। बेचारी कहाँ मारी मारी फिरेगी, यह कलंक भी मेरे सिर न लगे। कहीं का न हुआ, धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही है, यह भी न जाने जाएगी या बचेगी। अच्छा, अंधापन ही क्या थोड़ी विपत्ति थी। हर दिन एक नई विपत्ति आती है, जिसके जी में आता है चार खरी खोटी सुना देता है। इन दुखजनक विचारों से मर्माहत सा होकर वह रोने लगा। सुभागी जगंदर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा वह चौंक पड़ा, किसी ओर से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। मिठुआ घीसों के घर से रोता चला आता है। शायद घीसों ने मारा था, इसी पर घीसो उसे चिढ़ा रहा था। खेल में रोते हो, इस पर घीसो उसे चिढ़ा रहा था कि खेल में रोते हो। सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि और चिंता और अक्षोभ के अपार जल में गोता खा रहा था। कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया हो। वहाँ मैं तो खेल में रोता हूँ,
कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी चोरियों पर बाल नहीं पड़ते, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मलिन्य के छींटे भी नहीं आते। न किसी से जलने न चिढ़ते, न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा, खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथ से उड़ाने लगा, और आवेग में हम उद्विग्न स्थान से आगे निकल जाते हैं। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के लिए, वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। एक अक्सर में मिठवा घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबों को खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी, सभी राख बिखेरने लगे। दम के दम में सारी राख बिखर गई, भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठवा ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ? सूरदास, दूसरा घर बनाएंगे। मिठवा, अब कोई फिर आग लगा देगा। सूरदास, तो फिर बनाएंगे। मिठवा, और फिर लगा देगा। सूरदास, तो हम फिर बनाएंगे। मिठवा, और फिर कोई 1000 बार लगा दे। सूरदास बोला, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों की संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठवा ने फिर पूछा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे? तो सूरदास ने उसी बालोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। सूरदास की झोपड़ी। जय श्री राम, जय हनुमान जी। राम।